नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एनसीईआरटी जीएसएक्स की सीरीज का आज डे 3 है। ये सीरीज सभी वनडे एग्जाम्स को लेके टारगेटेड है। काफ़ी हेल्पफुल होगी। कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाए जाते हैं और इस सीरीज के थ्रू मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से बता दूं और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं सीरीज में आपको बताता हूं और कुछ ऑडियो नोट अपने पेड टेलीग्राम बैच में प्रोवाइड करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 हम डे 1 और डे 2 के माध्यम से ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है। पेड टेलीग्राम बैच के बारे में जानने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। बाकी आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप @PYQGuide 2024 हमारी टेलीग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ ये जो भी लिखा हुआ है इसमें कुछ भी रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। एक लाइन है, बस आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि एक पर्सन है तुषार, उसके अंकल उसको एक बात बताते हैं, ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे पहले जब ट्रेन इंडिया में चली थी तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि किसके टाइम पर चली, टाइम बताना है और उस पर्सन का नाम, और फ्रॉम वेयर टू वेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, फ्रॉम वेयर टू वेयर। समझ में आ गया होगा। ट्रेन इंडिया में फर्स्ट टाइम कब चली थी, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू वेयर, उस टाइम और पर्सन का नाम बताना है, किसके समय पर चली, और वो टाइम बताना है। टाइम मतलब वो ईयर बतानी है, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन मूव, ठीक है। इसके आंसर आपको अगले पैराग्राफ में मिलेंगे। यहाँ पे केवल और केवल मैं आपको एक रीडिंग देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है। आगे अगले पेज पर अगले पेज पर आपको आंसर मिलेंगे कि लोग मूव क्यों करते थे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। सब कंटिनेंट में जो लोग रहते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो, उन्हें हंटर गैदरर के नाम से जानते थे। हंटर गैदरर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो अपना जो फूड कलेक्ट करते थे जनरली वो हंटिंग के थ्रू करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश बर्ड, और फूड गैदर करते थे। रूट्स गैदर करते थे, नट्स थे, सीड्स थे, लीफ थी, स्टॉक्स थी, एग्स थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन ट्रॉपिकल लैंड लाइक अवर्स। ट्रॉपिकल लैंड का मतलब है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसीलिए इंडिया को ट्रॉपिकल लैंड बोला जाता है। जब एक ट्रॉपिकल लैंड पे इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स हमेशा रहता है, जिसका मतलब क्या है कि गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। प्लांट के थ्रू जो प्लांट फूड है, प्लांट प्रोड्यूस है, उनको गैदर करना एक एक्सट्रीमली मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है। इसलिए यहाँ पे जो हंटर गैदरर्स हैं वो ज़्यादातर जो है प्लांट्स के जो प्रोड्यूस हैं उनको गैदर करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये चीज़ें इतनी इजी तो नहीं थी, क्या, हंटिंग करना और प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करना। देयर वर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, many that are stronger. To hunt animals or to catch fish, birds, people need to be alert, quick and have a lot of presence of mind. मतलब कई सारे एनिमल्स ऐसे थे जो हमसे भी ज़्यादा तेज दौड़ते थे, कई सारे हमसे भी ज़्यादा स्ट्रोंगर थे। तो अगर एनिमल्स को हंट करना है या फिर फिश और बर्ड को कैच करना है तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। अलर्ट रहना पड़ता था लोगों को, क्विक रहना पड़ता था, और उन्हें ज़रूरत थी इस चीज़ की कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत थी। अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली इसी तरीके से जब प्लांट प्रोड्यूस की बात हो रही है, उनको कलेक्ट करने की बात हो रही है, उनको गैदर करने की बात हो रही है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ता था
कि कौन से प्लांट्स एडिबल हैं, क्योंकि कुछ एडिबल मतलब जो खाने योग्य हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो पॉइजनस होते थे। पॉइजनस की स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में। पॉइजनस, POISONOUS, ध्यान रखना है, ओ के बाद आई आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, PIO लिख देगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस पेड़ पे फल कब आते हैं, कब राइपन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं थी, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी। जैसे एनिमल्स को हंट करना है, फिश को कैच करना है, बर्ड को कैच करना है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्विक रहना पड़ेगा, हमें लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली इन द वे, जब हम प्लांट प्रोड्यूस को गैदर और कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा प्लांट का जो प्रोडक्ट है, प्लांट का प्रोड्यूस है, वो एडिबल है, कौन सी रूट्स जो है वो एडिबल है यानी खाने योग्य हैं, कुछ ऐसी हैं जो पॉइजनस हैं तो हमें हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पेड़ कब फल देता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आपका इंतज़ार है कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फर्स्ट टाइम ट्रेन इंडिया में कब चली थी। अब हमें जो हमारा हेडिंग थी जिसमें लिखा गया था द अर्लीस्ट पीपुल वाई वर दे ऑन मूव, इस सभी के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन और चौथा रीजन आपको मिलते जुलते मिलेंगे, बट ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। एग्जाम के पॉइंट हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक रीडिंग ज़रूरी है। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants, animals, and resources. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. मतलब भोजन की खोज में जो लोग थे, हंटर गैदरर जिन्हें हम बोल रहे हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे। ये पहला रीजन था। क्यों भोजन की खोज में मूव कर रहे हैं? क्योंकि एक प्लेस पर जब वो लंबे टाइम तक रह जाते थे तो वो जो भी अवेलेबल प्लांट्स थे, एनिमल रिसोर्सेज के, उन सभी को ख़त्म कर देते थे। वहाँ कुछ भी नहीं बचता था उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट रीजन, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे एनिमल्स की हंट कर रहे हैं, तो एनिमल जब मूव कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर लिखा जा रहा है ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर वाइल्ड कैटर और इन सर्च ऑफ ग्रास और लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। अब जो लोग केवल हंटर ही हंटर हैं या फिर हर्डरर्स हैं, चारवाए हैं, तो घास और लीव्स इनकी खोज में डियर और वाइल्ड कैटल को खिलाने के लिए, छोटे छोटे शिकार करने के लिए उनको एनिमल्स के पाथ को फॉलो करते थे, और इसी तरीके से वो बहुत दूर निकल जाते थे और फिर वहीं सेटल हो जाते थे। इसीलिए भी लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है। थर्ड है, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kind of plant. अब लोगों को ये जानकारी हो गई कि इस जगह पे ये वाला फ्रूट इस समय पे आता है, तो वो उस समय वहाँ मूव करते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्लांट प्रोड्यूस हो कब राइपन हो रहे हैं, तो इसी वजह से वो लोग मूव करते थे। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानी। पीपल, प्लांट, एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। मतलब जो लोग हैं या फिर जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, इनको ज़रूरत है सर्वाइव के लिए क्या, पानी। और पानी हमें कहाँ मिलता है? या तो लेक्स में मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा, या फिर रिवर्स में मिलेगा। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनेनियल, ये स्पेलिंग ध्यान रखनी है, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। PERENNIAL, डबल एन है, ध्यान रखना है। पेरिनेल का मतलब होता है कि पूरे वर्ष भर उनमें पानी रहेगा, गर्मी सर्दी मतलब पूरे 12 महीने रहेगा। और कुछ ऐसी रिवर रहती हैं, पेरिनेल का मतलब है द वाटर थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसी रिवर्स भी हैं जो सीजनल हैं, तो पेरिनेल और सीजनल क्या हो गए, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। ठीक है। People living on their banks would have to go in search of water ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर और समर। जब ड्राई सीजन आएगा, या तो सर्दी होंगी या गर्मी होंगी, जब भी ड्राई सीजन आएगा, जब पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो लोग मूव कर जाएंगे। तो पीपल हैव टू ट्रेवल टू मीट
द वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, मतलब वाटर की स्कार्सिटी होगी तो वो लोग उस वाटर स्कार्सिटी को कम मतलब ख़त्म करने के लिए उसका एक वे आउट निकालेंगे, तो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पानी अवेलेबल है। तो खाने के लिए गए, पानी के लिए गए। खाने में हमने दो चीज़ें देखी किस तरीके से। खाने में क्या देखा कि भाई प्लांट प्रोड्यूस कब कब हो रहे हैं, किस सीजन में राइपन हो रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं। पीने के लिए वाटर के बारे में बताया, और साथ ही साथ अगर उन्होंने एक जगह पे सब कुछ ख़त्म कर दिया, पीना भी खाना भी सब कुछ, तो फिर उन्हें मूव करना पड़ेगा। और एक रीज़न हमने ये भी बताया था कि जो एनिमल्स हैं वो घास चरने के लिए या फिर लीव्स खाने के लिए दूर तक निकल गए, और यह स्मॉलर प्रे हैं या उनका शिकार करने के लिए एनिमल्स का पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो हंटर, तो फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते थे। इस तरीके से ये चार रीजन्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें कैसे पता चलता है इन लोगों के बारे में। तो मैंने आर्कोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, जो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं या तो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो आर्कोलॉजिस्ट हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड यूज एंड यूज। हंटर गैदरर्स जो भी चीज़ें यूज करते थे, अब भैया एनिमल्स को का शिकार करना है, प्लांट प्रोड्यूस को करना है, आग भी लगानी है ठंड से बचने के लिए, तो और जानवरों को दूर भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ टूल्स वगैरह यूज करेंगे वो। तो उसी के बारे में बताया गया है कि हंटर गैदरर्स जो भी चीज़ें यूज करते थे, आर्कोलॉजिस्ट ने उनको पाया। कहाँ पाया? इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स। ये ध्यान रखने हैं कि जो टूल्स जो यूज होते थे वो किसके होते थे? वुड के होते थे, स्टोन्स के होते थे और बोन्स के होते थे। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विच टूल्स किस चीज से मिलकर नहीं बने हुए हैं। तो तीन ऑप्शन तो ये होंगे, चौथा ऑप्शन सपोज आयरन लिख दिया या मेटल लिख दिया, तो ये ध्यान रखना है, मेटल आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, ऑफ विच स्टोन टूल्स आर सर्वाइव्ड बेस्ट, ये भी पता होना चाहिए इनमें से जो टूल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव कौन सा किया, तो स्टोन टूल। वुड वाले, बोन वाले सारे के सारे गल गए या फिर अपनी स्थिति में नहीं रहे। ये कुछ हमें टूल्स के बारे में बताया गया है कि ए वाले जो टूल्स हैं उनके बारे में अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैं, फिर सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर वाले ये वाले टूल्स हैं, फिर उसके बाद वाले ये वाले टूल्स हैं, और डी वाले जो हैं वो 10,000 साल पहले के टूल्स हैं, बहुत ही नुकीले हैं, और ये नेचुरल पीबल्स हैं। ठीक है, ये किस काम में आएंगे अभी ये भी पता चलेगा आपको। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। अब स्टोन टूल्स का क्या यूज करते थे वो बताया गया है, या तो मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, और पेड़ की छाल निकालने के लिए, और एनिमल स्किल्स को हाइड करने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए, ये सब चीज़ें यूज होती थी। कुछ ऐसे स्टोन टूल्स भी थे जिन पे वोन या वुड के क्या लगाए जाते थे, हैंडल लगाए जाते थे। ये ध्यान रखना है आपको, जो स्टोन टूल्स हैं उनके ऊपर या तो वुड के या फिर बोन्स के हैंडल लगाए जाते थे। टू मेक स्पीयर्स, स्पीयर आप देखेंगे एक नुकीला, इस तरीके का नुकीला होता है। ठीक है, एंड एरो फॉर हंटिंग, स्पीयर्स बनाए जाते थे, एरो बनाए जाते थे हंटिंग के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज ए फायर वुड, फायर के लिए हमें वुड की ज़रूरत थी तो उसके लिए भी यूज करते थे। वुड आर ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। तो ये सारे के सारे हमारे स्टोन टूल्स के यूजेज हैं, पता होने चाहिए हमें। स्टोन टूल्स सबसे ज़्यादा सरवाइव किए। टूल्स कितने तरीके के होते हैं ये मैंने आपको बताया। पेरिनीनियल सीजनल के बारे में पता होना चाहिए। लोग क्यों मूव कर गए उसके पीछे चार रीजन्स हैं ये भी पता होने चाहिए। इंडिया एक ट्रॉपिकल लैंड है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइजनस की स्पेलिंग आपको बताई है, इंडिया ट्रॉपिकल लैंड है। ट्रेन के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे बताया गया है स्टोन टूल्स के बारे में यूज, एक एग्जांपल चित्र के माध्यम से, कि स्टोन टूल्स का यूज हम यूज कर रहे हैं डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट द एडिबल रूट। और दूसरा बताया गया है कि हम जो एनिमल की स्किन से बना हुआ जो क्लॉथ है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई कपड़ा वकड़ा नहीं मिला है, क्लॉथ के नाम पे स्किन मिली है एनिमल की जो लोग पहनते थे।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब लोग रहते कहाँ थे, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। तो डिफरेंट डिफरेंट वही जहाँ पे सोर्स अवेलेबल है वहाँ वो रह रहे हैं। All the places marked red triangle are the sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places, only some are shown in map. Many sites were located near the source of water such as river and lakes. तो हंटर गैदरर ज़्यादातर उन प्लेसेज पे रहे हैं जहाँ सोर्स ऑफ वाटर है। सोर्स ऑफ वाटर मतलब रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। तो जो हंटर गैदरर हैं वो वैसे रहे तो कई सारी जगह हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस मैप में दिखाई गई हैं। सम इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, ये आपको सारी की सारी एक बार पढ़ लेनी है, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मॉडर्न साइट सिटीज़ की बात करें तो मुंबई और कोलकाता के बारे में बताया गया है। अगर अर्ली विलेजेस की बात करें तो अर्ली विलेजेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो अर्ली विलेजेज में एक गांव है, ये बहुत ही ध्यान रखना है, इनाम गांव, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पेड बैच में शेयर कर दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी आज के जो हमारी वीडियो है उससे रिलेटेड। पैलेलिथिक साइट्स में आपको रेड ट्रायंगल भीमबेटका मिलेगा, भीमबेटका का तो अभी चित्र भी मिलेगा, होसंगी मिलेगा, कुरनूल केव्स मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ फायर के एविडेंस मिले हैं। और नियोलिथिक साइट्स देख सकते हैं, हल्लूर है, पीएमपल्ली है, मगध है, कोल्डी हवा है, चिरांद है, डाउजली हार्डिंग है, मेहरगढ़ है, बुजा होम है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं सब मैं आपको बता दूंगा। मेगालिथिक साइट्स में आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मगिरी है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें बता दी गई हैं। नेक्स्ट ध्यान से पहले हम इसी को देख लेते हैं, या पहले इसको देखते हैं कि स्टोन टूल्स के बारे में पता चलता है कि स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट, जस्ट अ सेकेंड, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल। जहाँ पे गुड क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल होगा लोगों ने उन प्लेसेज को फाइंड आउट करना चालू किया। ये लोग कौन है, हंटर गैदरर हैं। प्लेसेज वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। ध्यान रखना है फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पे लोगों ने वेयर पीपल, जहाँ पे स्टोन्स मिले हैं और लोगों ने स्टोन के टूल्स बनाए हैं, उन्हें बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, उन्हें कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को, उसके पीछे कारण उन्होंने दिया है कि हमने ब्लॉक ऑफ स्टोन्स पाया, टूल्स पाया दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, डिस्कार्ड कर दिए गए कि वो परफेक्ट नहीं थे। एंड शिप ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइट्स, मतलब जो फैक्ट्री साइट्स हैं उन्होंने कैसे पहचाना, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स अवेलेबल थे, पहली बात। दूसरा, कुछ ऐसे टूल्स भी अवेलेबल थे जो डिस्कार्ड कर दिए गए क्योंकि वो परफेक्टली काम नहीं कर पाए या बन नहीं पाए। और जो चेप ऑफ मतलब चिप्स पड़ी हुई थी वेस्ट स्टोन के, उनके टुकड़े पड़े हुए थे। तो ऐसी जगह पे समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कुछ ऐसी साइट्स भी मिली हैं जहाँ पे लोग रहते भी थे, मतलब रहने से रिलेटेड क्या है कि उनके पॉट्स भी मिल गए वहाँ पे, या फिर वो जो डेली चीज़ें यूज करते थे वो सारी चीज़ें मिल गई, कॉइन्स मिल गए। तो इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि वो लोग वहाँ पे रहते भी थे। तो इस तरीके से दो तरीके की चीज़ें हमने सुनी, एक फैक्ट्री साइट सुनी और एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यहाँ पे लोग रहते भी थे। अब देखते हैं भीमबेटका के बारे में बताया गया है। भीमबेटका वर्तमान में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। Some sites known as habitation sites. Places where people lived. These include cave and rock shelter such as one shown here. ये दिखाया गया है, यहाँ पे लोग इनमें रहते थे, यहाँ यहाँ। फिर बताया गया है पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। वो शेल्टर प्रोवाइड करते थे रेन से, हीट से, विंड से,
नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्याज, ये ध्यान रखना है। अगर नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स की बात करेंगे तो हमें वो विंध्याज में भी मिले हैं और डेक्कन प्लेटू में भी मिले हैं। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली, जहाँ वाटर के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो भीमबेटका हमने देख लिया। नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर के बारे में विंध्या और डेक्कन प्लेटू में भी बताए हैं। ये हैबिटेशन साइट्स हैं भीमबेटका वाली, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइट्स क्या होती हैं। तो उसके वाला होता है साइट्स आर द प्लेसेज वेयर रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वर फाउंड। दीज वर मेड एंड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और buried अंडर द अर्थ और समटाइम्स even अंडर वाटर। You will learn more about different sites in the later chapter। मतलब पानी में सबमर्ज हो गई, कुछ कुछ अर्थ के नीचे बरी हो गई, या सरफेस ऑफ अर्थ पे कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो वो लोग यूज करते थे और अपने पीछे वो सारी चीज़ें छोड़ गए। जो भी चीज़ें जैसे टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पॉट्स हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? साइट्स। तो हमने साइट्स देख ली क्या हैं, फैक्ट्री साइट्स देखी और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी देख ली। ठीक है, अब टूल बनाने की टेक्निक है जिसके बारे में बताया गया है और यहाँ तक हम आज करेंगे। इसके बाद कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, डे 4 में। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। तो स्टोन टूल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट टेक्निक से बने हुए थे। पहली टेक्निक का नाम है स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी टेक्निक का नाम है प्रेशर फॉल्किंग। ये हम आज भी यूज करते हैं, देख लेते हैं। हियर pebbles फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड ऑल्सो कोल्ड कोर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नेचुरली जो हमें मिल रहे हैं वो ये चीज़ें मिल रही हैं। तो पीबल्स का क्या यूज है? पीबल्स से स्टोन के यही बन रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये पीबल्स है कोई, ठीक है, तो पीबल्स इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली फाइनल इसी का औजार बनेगा, इसी का क्या बनेगा? एक आपका स्टोन टूल बनेगा, तो इसको बोला जाएगा कोर। दैट वाज हेल्ड इन वन हैंड, एक हाथ में रखा जाता है। Another stone which was used as a hammer was held in other hand। इसके ऊपर एक दूसरा स्टोन टूल और यूज रखा जा रहा है, जैसे ये है हैमर और ये है कोर। तो ये वाली जो टेक्निक है जो इस पिक्चर में दिखाई गई है, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक है। स्टोन के ऊपर स्टोन मार के यूज किया जा रहा है। द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट। ये सेकेंड स्टोन है, ये कुछ फ्लेक्स हैं उनको हटाने के काम में आ रहा है जिससे ये नुकीला बन जाए। टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन। तो पहला तो ये रहा स्टोन ऑन स्टोन। इसमें क्या होता है कि एक टेबल लेते हैं, वो नीचे रखेंगे जैसे ये रखा हुआ है, इसको बोल रहे हैं कोर। ध्यान रखना ये सारे वर्ड कोर, इसी से फाइनल स्टोन निकल के आएगा। दूसरा एक स्टोन यूज करेंगे जो एक हैमर काम करेगा, यहाँ से कुछ फ्लेक्स हटाने के लिए, डिजायर्ड शेप देने के लिए, नुकीला करने के लिए। और ये फाइनल हमारे पास क्या बनेगा? एक स्टोन टूल बनकर आएगा। नेक्स्ट है प्रेशर फॉल्किंग, प्रेशर फ्लॉकिंग। इसका मतलब आप देख लें, जैसे आपने अभी देखा होगा छेनी हथौड़े होते हैं। जैसे मुझे ये पत्थर है, इसको शेप देनी है तो इसके ऊपर एक छेनी लगाना है और इसके ऊपर एक हथौड़ा लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से ये छेनी के लिए एक पत्थर का और यूज करते थे, इसको बोलते थे प्रेशर फ्लैकिंग, मतलब प्रेशर फ्लैकिंग अप्रोच। द कोर वाज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस। अब एक फर्म सरफेस लिया, उस पर कोर को प्लेस कर दिया। द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोन। अब हम क्या कर रहे हैं? हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज। अब यहाँ पे या तो स्टोन लिया या फिर बोन का एक पीस लिया, उसके ऊपर दूसरे पत्थर से हम प्रेशर करके मार रहे हैं टू रिमूव द फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू द टूल। समझ में आ गया? कोर को नीचे रखा जाएगा, उसके ऊपर दूसरा पत्थर लगाया जाएगा या फिर बोन लगाई जाएगी और उसके ऊपर एक हैमर से मारा जाएगा, मतलब हैमर स्टोन से, और फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए, डिजायर्ड शेप देने के लिए। तो इस तरीके से 2 तरीके की जो है स्टोन टूल्स की टेक्निक है बनाने की। फाइंडिंग अबाउट द फायर, कुरनूल केव्स के बारे में
ऑलरेडी इस साइट्स में, इस पैराग्राफ में दिया गया है जहाँ फायर के एविडेंस मिले हैं। एनसीईआरटी में भी मेंशन है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और फिर पूछ सकता है। कुरनूल caves traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, जैसे a source of light, to roast the meat and to scare away animals को दूर भगाने के लिए, लाइट के सोर्स के लिए, एनी जो मीट है, खाना है, उसको रोस्ट करने के लिए, पकाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कुरनूल केव्स पे एस मतलब राख के अवशेष मिले हैं उससे पता चलती हैं। इसके बाद चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन बताता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, ट्रेन कब चली थी, कौन से ईयर में, किस पर्सन के टाइम पे चली। फ्रॉम वेयर टू वेयर मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई टू थाने चली थी। ठीक है। पहले वाले लोगों को हंटर गैदरर्स बोलते थे। इंडिया एक ट्रॉपिकल लैंड है, 3.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इंडिया के मध्य से होकर गुजरती है। पॉइजनस की स्पेलिंग देख लेंगे। लोग क्यों मूव करते थे, 4 रीजन बताए थे, एक तो खाना है और दूसरा इनके लिए पानी है। ठीक है। कुछ जो टूल्स हैं वो वुड से बने हैं, स्टोन से बने हैं और बोन से मिलकर बने होते हैं। स्टोन टूल्स के बारे में बताया, पीवल से बनते हैं। स्टोन टूल्स के ऊपर कुछ हैंडल लगे होंगे, या तो वुडन के लगे होंगे, वुड के लगे होंगे, या फिर जो है बोन के लगे होंगे। साथ ही साथ आपको क्लॉथ के नाम पे केवल और केवल एनिमल स्किन मिलेगी, कोई कॉटन का कपड़ा वगैरह नहीं होगा। ये सारी की सारी साइट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और साथ ही साथ फिर मैंने आपको फैक्ट्री साइट बताई, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बताई, भीमबेटका के बारे में बताया, विंध्या के बारे में, डेक्कन प्लेटू के बारे में बताया जहाँ लोग रहते थे। साइट्स हैं, फैक्ट्री साइट्स हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हैं। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक बताई, जहाँ पे कोर जो नीचे पत्थर रखा जाएगा जिससे स्टोन टूल बनेगा। और दूसरा मैंने आपको एक दूसरी बताई, प्रेशर फ्लैकिंग, ठीक है, टेक्निक। कुरनूल केस पे राख के अवशेष मिले हैं, मतलब आग के अवशेष थे। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर 2 में ये पार्ट 1 देख लिया है। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है, जो इसके बाद आएगा नेक्स्ट कल की वीडियो में, वो डे 4 में हम इसका बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पेड टेलीग्राम बैच के बारे में। पेड टेलीग्राम बैच एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टर रूम, यहाँ पे हम डेली टॉपिक वाइज ऑडियो लेसन्स देंगे जो कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक्स वो चूज किए जाएंगे, जैसे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो अभी लेटेस्ट एग्जाम में एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट, तो जिन टॉपिक्स पे एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वही बार बार टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रोवाइड, उन टॉपिक्स पे ऑडियो नोट प्रोवाइड करूँगा। इन ऑडियो नोट्स किस पर बेस्ड होंगे, या तो एनसीईआरटी पर बेस्ड होंगे या फिर पीवाईक्यू पर बेस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज भी रिलीवेंस रखते हैं और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें एड ऑन्स क्या हैं जो इम्पोर्टेंट है, डेली बेसिस पर आपको जो एनसीईआरटी की, जैसे आज ये वीडियो मिली चैप्टर 2 की, तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एक ऑडियो नोट मिलेगा। साथ ही साथ एड ऑन्स में वीकेंड लाइव सेशन हुआ करेगा। वीकेंड लाइव कनेक्ट करेंगे हम आप लोगों से, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे जो भी प्रीवियस वीक में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपके रिवीजन के लिए। और सीरियस होकर आपको ये ऑडियो नोट सुनने हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फ़ीस भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, ₹199। टेलीग्राम आईडी @PYQGuide 2024 हमारी टेलीग्राम आईडी है। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।